Hello students, in this video we will derive the formula of acceleration due to gravity at depth d from Earth's surface. Okay, so suppose this is Earth, its radius is capital R, its radius is capital R, center is O, इसका center O है, radius इसकी capital R है. Its mass is capital M. Here M mass of Earth, R radius of Earth. Radius of Earth. We want to find acceleration due to gravity at depth d from its surface. इसके surface से d depth पर. D depth, suppose this is the point having depth d. So we consider another sphere having radius small r and small r is equal to r minus d. इसकी वैल्यू कितनी है? r माइनस डी. r तो यहाँ तक का हो गया, इसमें से d कम कर दिया. सो r माइनस डी इज द रेडियस ऑफ स्मॉल स्फीयर. सपोज इट्स मास इज m डैश. m डैश मास ऑफ स्मॉल स्फीयर and small r radius of small sphere. Radius of small sphere. We know that acceleration due to gravity on Earth's surface. Acceleration due to gravity on Earth's surface. अर्थ की सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका फॉर्मूला हम पहले निकाल चुके हैं. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस जी नॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. इसको जी नॉट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. अर्थ की रेडियस आर लेते हुए एम यहाँ पर अर्थ का मास, तो इसके सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है जी एम अपॉन आर स्क्वायर. नाउ similarly acceleration due to gravity on the surface of a small sphere. Acceleration due to gravity on the surface of a small sphere. अब स्मॉल स्फीयर है, इसके सरफेस पर क्या होगा? जब ये आर कैपिटल आर रेडियस का स्फीयर है, इसके सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी नॉट इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा जी डी इज इक्वल टू जी. इसका मास एम डैश लिया है हमने, तो मास एम की जगह एम डैश लेंगे, और रेडियस हमने स्मॉल आर लिया है. इस स्मॉल स्फीयर की रेडियस क्या लिया? स्मॉल आर, तो स्मॉल आर स्क्वायर. ओके, अब एम डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. एम डैश की वैल्यू क्या है? इफ डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज स्मॉल, डेंसिटी ऑफ द अर्थ इज रो. इफ डेंसिटी ऑफ अर्थ इज रो, अर्थ की डेंसिटी रो है. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. सो रो इज इक्वल टू होगा मास अपॉन वॉल्यूम. वी यहां पर क्या है? वॉल्यूम है, वी वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम को एक स्फीयर को एक अर्थ को एक स्फीयर के फॉर्म में माना है.
तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 πr³ सिंस V इज इक्वल टू 4/3 πR³। देयरफॉर डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मास अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 πR³। इक्वेशन 3। डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम का मास। ओके, तो ये स्मॉल स्फीयर है, स्मॉल स्फीयर का मास m डैश की वैल्यू क्या होगी? तो देयरफॉर मास ऑफ स्मॉल स्फीयर m डैश इज इक्वल टू, देयरफॉर मास ऑफ स्मॉल स्फीयर m डैश मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास इज इक्वल टू क्या होगा, इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, मास इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सो वॉल्यूम इस स्मॉल स्फीयर का होगा 4/3 πR³, 4/3 π स्मॉल r³ एंड डेंसिटी रो। ओके, नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी रो। रो की वैल्यू पुट करेंगे यहां से, और m डैश इज इक्वल टू 4/3 πR³ रो के लिए लिखेंगे m/4/3 πR³। ओके, रो की वैल्यू यहां से लिख दी हमने, 4/3 π यहां से कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर m डैश इज इक्वल टू कैपिटल M स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R³। इक्वेशन नंबर 4। अब m डैश की वैल्यू जो इक्वेशन 2 दे रखा था, जो फॉर्मूला दे रखा था, अभी उस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। अभी जो फॉर्मूला दे रखा था GD इक्वल टू GM डैश अपॉन स्मॉल r², इस फॉर्मूले में रखेंगे। अभी जो दे रखा था GD कितना दे रखा था, GM डैश अपॉन r² दे रखा था। इक्वेशन नंबर 2 था ये। इस इक्वेशन 2 में हम m डैश की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो ये इक्वेशन 2 था। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 m डैश की वैल्यू यहां पुट करने जा रहे हैं। तो GD इक्वल टू होगा G अपॉन r², और m डैश के लिए लिखेंगे कैपिटल M स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R³। स्मॉल r³ ये r² से इसकी 2 पावर्स कैंसिल हो जाएंगे, केवल सिंगल r रहेगा। तो हम अब इसमें आगे क्या लिखेंगे, और GD यानी D डेप्थ पर GD इज इक्वल टू GM स्मॉल r अपॉन कैपिटल R³। ओके, इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 1 अपने पास था G0 इज इक्वल टू GM अपॉन r²। ये हमारे पास इक्वेशन 1 था। सो नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 1, 5 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 1, 5 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो GD इज इक्वल टू GM स्मॉल r अपॉन कैपिटल R³ अपॉन में आएगा GM अपॉन r²।
जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकेंगे जी एम स्मॉल आर बाई कैपिटल आर क्यू मल्टीप्लाइड, इन्वर्स करके लिखेंगे आर स्क्वायर अपॉन जी एम। जी एम से जी एम कैंसिल होगा, इसका आर स्क्वायर से इसकी पावर कैंसिल होंगी, सिंगल आर रहेगा, और जी डी इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, जी नॉट जी डी अपॉन जी नॉट, यहां जी नॉट भी है, जी डी अपॉन जी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, और जी डी इज इक्वल टू जी नॉट मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। इक्वेशन नंबर 6। यहां पर हम देख सकते हैं जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी सेंटर से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस की ओर जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे स्मॉल आर इंक्रीज होगा, स्मॉल आर इंक्रीज होगा तो जी डी यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज ऑल्सो। ओके, नाउ since स्मॉल आर इज इक्वल टू आर माइनस डी, स्मॉल आर किसके इक्वल है, आर माइनस डी, स्मॉल आर आर माइनस डी के इक्वल है, देयरफॉर जी डी इज इक्वल टू जी नॉट, जी नॉट अर्थ सरफेस पर जी की वैल्यू है जो कि 9.8 होती है, यहां पर हम लिखेंगे आर माइनस डी अपॉन कैपिटल आर, इसमें से आर कॉमन लेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे जी नॉट इंटू कैपिटल आर हमने कॉमन लिया 1 माइनस डी अपॉन आर, ये आर यहां से कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर जी नॉट 1 माइनस डी अपॉन आर। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कि जी डी इज लेस देन जी नॉट, यानी डी डेप्थ पर जी की वैल्यू जी नॉट से यानी 9.8 से कुछ कम होगी। फ्रॉम इक्वेशन 7 it is clear that GD is less than G नॉट। तो इस तरह से अर्थ सरफेस से अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होगी, और अर्थ सरफेस से अगर ऊपर भी जाते तो जी की वैल्यू भी कम होती है। अगर इसका उल्टा कहें तो सेंटर से अगर हम सरफेस की तरफ जाएंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, और सेंटर पर इसकी वैल्यू ऑफ जी एट इट्स सेंटर, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ के सेंटर पर इसकी वैल्यू क्या होगी, अर्थ के सेंटर पर डी की वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी तो आर अपॉन आर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, यानी जी डी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सेंटर पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इट्स सेंटर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इफ वी ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन जी डी एंड आर, जी डी और आर में अगर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बिटवीन जी डी एंड स्मॉल आर, जीडी और स्मॉल आर अभी हमने देखा था, जीडी और स्मॉल आर यहां डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सेंटर, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अर्थ सेंटर अभी हमने देखा था, जीडी
स्मॉल आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, स्मॉल आर इधर लें, जी डी को इधर लें, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए ग्राफ इस तरह का आएगा। ये कहां तक है, अर्थ के सरफेस तक है। यहां पर कैपिटल आर है, कैपिटल आर तक ये ग्राफ इस तरह का आएगा। ठीक है, जी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।